नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के मकर राशि में आने के बाद प्रभाव के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मित्रों, गुरु को एक नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है। यह ज्ञान, धर्म, अध्यात्म और नैतिक कार्यों का भी कारक है। राशियों में इन्हें धनु और मीन राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। गुरु को वैदिक ज्योतिष में अध्यात्म का कारक माना जाता है। गुरु की कृपा से जातक जीवन में उच्च शिक्षा और मान सम्मान प्राप्त करता है। आप भले ही ये वीडियो देख रहे हैं, पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गुरु का राशि परिवर्तन इतना बड़ा महत्व क्यों रखता है। मित्रों, गुरु एक विशाल ग्रह है जो कि लगभग 1 साल तक एक राशि में ही भ्रमण करता है, उसके बाद ही राशि परिवर्तन करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई ग्रह 1 साल तक एक ही राशि में रहेगा तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही अधिक पड़ेगा। और ख़ास तौर पर जिन लोगों की गुरु की महादशा, गुरु की अंतर्दशा चल रही है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इस राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जिस ग्रह को हम गोचर में देखते हैं, उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा भी चल रही हो तो उसका प्रभाव सबसे अधिक हम पर रहता है। 20 नवंबर 2020 को गुरु मकर राशि में गोचर करेंगे, या यूं कहें राशि परिवर्तन करेंगे। एक ही बात है, मकर राशि गुरु की नीच राशि है। इस राशि में गुरु इतना अच्छा महसूस नहीं करते हैं, पर हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गुरु नैसर्गिक एक शुभ ग्रह है। उदाहरण के तौर पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक अध्यापक जो बचपन से ही लोगों को शिक्षित करता है, अपना ज्ञान देता है, क्या वो कभी किसी विद्यार्थी का बुरा चाहेगा? नहीं। और यहाँ पर कुछ भटकाव जरूर गुरुदेव यहाँ पर दे सकते हैं। गुरुदेव धर्म, विवेक शक्ति और ज्ञान के प्रति कुछ रुचि में यहाँ पर कमी कर सकते हैं। इससे यह मालूम चलता है कि इस साल के दौरान सभी राशि वालों को जो भी निर्णय लेना है वह बहुत ही धैर्यपूर्वक ही लेना है। निर्णय आपका गलत ना हो, इसका बहुत ही आपको ध्यान रखना होगा। सभी राशि वालों को 2020 साल के अंत तक गुरु का संचार मकर राशि के अंदर ही रहेगा। अब जानते हैं बृहस्पति देव मकर राशि में किन किन नक्षत्रों में रहेंगे। बृहस्पति 20 नवंबर से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही रहेंगे 6 जनवरी तक, जिसके स्वामी सूर्य देव हैं। फिर 7 जनवरी से बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और इसी बीच गुरु कुंभ राशि राहु के नक्षत्र में भी जाएंगे कुछ माह के लिए, उसका एक अलग प्रभाव रहेगा। फिर 20 जुलाई 2021 को धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। 20 नवंबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति 20 जुलाई से 20 नवंबर तक मकर राशि में ही धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे गुरुदेव। मित्रों, कोई भी अगर आपको गोचर या राशि परिवर्तन आप देखते हैं तो सबसे पहले हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह ग्रह काल पुरुष की कुंडली में कौन से भाव में जा रहा है। जैसे काल पुरुष की कुंडली एक ढांचा कुंडली होती है, जो 12 भावों की कुंडली होती है, जिससे हम भावों को देखते हैं। तो गुरु मकर राशि यानी कि 10 नंबर राशि में जा रहे हैं, जो कि काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव में पड़ती है। 10वां भाव क्या है? कार्य क्षेत्र, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार। तो गुरु का सबसे अधिक प्रभाव मकर राशि में जाने के बाद सभी के रोजगार से संबंधित चीज़ें सबसे ज़्यादा घटित होगी।
अब यह अच्छी होंगी या बुरी, यह निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि कहाँ पर पड़ती है, उस भाव में बृहस्पति का गोचर, वहाँ पर कौन कौन से ग्रह हैं, वो कौन सा भाव है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि का ही गुरु है तो वहाँ पर ये राशि परिवर्तन आपको उस भाव का पूर्ण सुख देगा, कोई बड़ा इवेंट होगा। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं जो गुरु का गोचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ मकर राशि के लिए। ये एक सामान्य गोचर फल है, बाकी किसी विशेष परिस्थिति के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना अनिवार्य होता है, क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं, जैसे कि महादशा, अंतरदशा, अष्टक वर्ग, नक्षत्र, षडबल, ग्रहों की युति, भाव बल। इसके बाद ही हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर 10वें भाव में होने जा रहा है, जो कि हमारे कार्यक्षेत्र, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का है। बृहस्पति देव यहाँ पर मकर राशि में रहेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मेष राशि वालों के लिए यह है कि अगर आपको कोई कार्य क्षेत्र में निर्णय लेना है तो वह आपको बहुत ही सोच समझकर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ में यहाँ पर विराजमान है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। अपना निर्णय आपको जो भी लेना है वह बड़े बुजुर्गों से ही पूछकर आपने कार्य क्षेत्र में निर्णय लेना है। और अगर आप कोई कंसल्टेंसी या कोई शिक्षा सलाहकार या वकालत में हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। बृहस्पति देव की दशम भाव से पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ती है, तो पारिवारिक माहौल में आपसी प्यार बढ़ेगा। कुछ ना कुछ धन के भी जुड़ने का मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर संकेत नज़र आ रहा है। पर आपको अपने खान पान पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जब धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो वह खान पान से संबंधित आपको सेहत का ध्यान रखना है। बासा भोजन बिल्कुल नहीं खाना है। लड़ाई झगड़े में ना पड़कर आप अपनी मधुर वाणी से इस समय अंतराल के दौरान अपने कार्य सिद्ध कर सकते हैं। बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो यह दर्शाता है कि अगर आपने काफ़ी लंबे समय से सोचा हुआ है मकान या भूमि के लिए और उसके लिए अगर कोई निर्णय आपको लेने की आवश्यकता है तो आप इस समय अंतराल के दौरान वह निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव की कर्क राशि पर उच्च की दृष्टि पड़ रही है, जो आपको एक आत्मविश्वास देगी। माता, वाहन, भूमि से संबंधित कोई भी निर्णय अगर आप लेते हैं तो वह सफल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ेगी, जो कि रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, प्रतियोगिता का है। यहीं से हम देखते हैं ये सारी। तो कोई ऋण अगर आपने ले रखा था तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी। शत्रु अगर आपके कोई थे तो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। कोई कोर्ट केस लंबे समय से चल रहा है तो गुरुदेव दशम भाव में बैठकर नवम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं और शनि देव भी वहाँ पर विराजमान है, जो कि न्याय को दर्शाते हैं। तो कोर्ट केस में अगर आप सच्चे हैं तो आपके ऊपर अगर किसी ने गलत आरोप लगाया हुआ है तो वह आपके हक में ही जाएगा फैसला, क्योंकि यहाँ पर न्यायप्रिय शनिदेव भी विराजमान हैं
और ये फैसला आपके हक में ही आता नज़र आ रहा है। अब हम इस गोचर को और गहराई से समझेंगे तो बृहस्पति देव 20 नवंबर 2020 से 7 जनवरी 2021 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चलेंगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। अगर जो आपके जन्म के भी बृहस्पति नक्षत्र में, इसी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो यह समय आपके लिए कोई संतान या अच्छी शिक्षा से संबंधित कुछ अच्छा होने वाला है। अगर जन्म कुंडली में आपका सूर्य मजबूत है तो उसके बाद बृहस्पति देव 7 जनवरी 2021 से 19 जुलाई 2021 तक चंद्रमा के नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि मकान भूमि से संबंधित निर्णय लेने के लिए समय अच्छा है, पर अगर इस समय के अंदर आप ये निर्णय लेते हैं तो ज़्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि बृहस्पति देव अपने मित्र ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में इस दौरान रहेंगे, जो यह दर्शाता है कि इस समय अवधि में आपका जो मन है वह प्रसन्न रहेगा। अगर आपको छाती से संबंधित कोई रोग था तो इस समय आप उसका उपचार बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से होता नज़र आ रहा है। 20 जुलाई से 20 नवंबर 2020 20 जुलाई से 20 नवंबर 2021 तक बृहस्पति देव मंगल देव के नक्षत्र में रहेंगे, जो कि आपके लिए लग्न और अष्टम भाव का स्वामी बनता है। तो इस समय अवधि के दौरान आपको कुछ ना कुछ एक मान सम्मान की प्राप्ति इस समय में ज़रूर होगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित इस समय अवधि के दौरान निर्णय लिए जा सकते हैं, या कोई अच्छा निर्णय आपके हक में भी हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी संबंधित कुछ घटना यहाँ पर घटित हो सकती है। मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो बृहस्पति देव के नीच होने का प्रभाव को कम करेंगे। आपको स्नान करने से पूर्व चुटकी भर हल्दी जल में डालकर स्नान करना है। इससे बृहस्पति देव की शुभता बढ़ेगी और आपकी विवेक शक्ति बढ़ेगी। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे।